अगर तुम अपनी ज़िंदगी में फँसे हुए हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में, तुम्हें नौकरी करनी है कि तुम्हें बिज़नेस करना है कि तुम्हें यूट्यूबर बनना है कि तुम्हें इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ बनानी है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आखिरकार करना क्या है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनो। मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ अभी तक, सब अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़ हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है। वो बस चले जा रहे हैं जहाँ उन्हें उनकी ज़िंदगी ले जा रही है, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो परेशान हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है आगे। सबकी लगी पड़ी है, सबकी वाट लगी हुई है, किसी को कुछ अता पता नहीं है। पता है इस टाइम पर सही कौन है? वो लोग जिनके पापा का बिज़नेस है, जिनके परदादाओं की ज़मीन है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ़ वो लोग ही अपनी लाइफ़ में कन्फ्यूज़ नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है। एक वो लोग अपनी फ़ील्ड चुन लेते हैं, उस पर काम करते हैं, और अगर उसमें बाई चांस वो सक्सेसफुल नहीं होते तो उन्हें पता है कि उनके पास बैकअप है, तो वो वापस से वो सारी चीज़ करने लगेंगे जो उनके पापा की, परदादा की, जो भी उनका फैमिली बिज़नेस है या जो भी उनके पास है वो करने लगते हैं, अगर वो उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हुए। बट ऐसा काफ़ी कम ही होता है। अगर तुम किसी चीज़ में मेहनत से, लगन से काम करना शुरू कर देते हो, मेहनत करते हो, तो तुम्हें उसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं। इसीलिए अमीर आजकल अमीर बनता जा रहा है, क्योंकि वो मेहनत भी कर रहा है, और गरीब होता जा रहा है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में फँसे हुए हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक बात और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। तुम कैसे इस फँसी हुई ज़िंदगी से बाहर निकल सको, कोई नहीं बताने आएगा। इवन मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हें करना क्या है ज़िंदगी में, क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें तब जानूँगा जब तुम मेरे सामने आओगे, तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या कर सकते हो, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तब मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे कैसे कोई किसी को बता सकता है? और इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। और इस हवा में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई जादू हो जाएगा। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई जादू नहीं होने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम आज चाहो, अगर तुम काम नहीं करते हो, वो सेम चीज़ करते हो जो तुम अभी कर रहे हो, तो कल भी तुम वहीं रहोगे, आने वाले 10-15 साल में भी तुम वहीं पर रहोगे। कोई कुछ नहीं करने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ। कोई किसी का हाथ पकड़कर किसी को रास्ता नहीं दिखाता है, तुम्हें खुद रास्ता ढूँढना पड़ेगा। सारे लोग डेल्यूजन में जी रहे हैं कि कुछ होगा, चल रही है ज़िंदगी, चलने दो, देखते हैं कब तक होगा, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम ऐसे ही जीते हो ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह रह जाएगी। एक ऑर्डिनरी इंसान की जगह तुम एक जॉब पकड़ लोगे जहाँ पर तुम्हें रोज़ गालियाँ पड़ेंगी, जहाँ पर तुम्हें इतना स्ट्रेस होगा कि तुम्हें घर पे भी चैन नहीं मिलेगा। फिर तुम धीरे-धीरे ईएमआई, रेंट भरते-भरते एक दिन तुम ख़त्म हो जाओगे। और अगर तुम्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, तो उठो और ऐसी चीज़ फाइंड आउट करो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। अब वो क्या होने वाला है, ये तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा, खुद रिसर्च करनी होगी, खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, खुद देखना होगा तुम्हें कि क्या तुम्हें आगे ले जाएगी, किस में पोटेंशियल है। अगर तुम्हें ये क्लियर हो जाता है, तुम्हें बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, बहुत तुम इरिटेट होगे, स्ट्रेस में होगे, तुम बहुत अनकम्फर्टेबल होगे, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। यही तो वो रास्ता है जो खुलेगा, तभी तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम कुछ करोगे नहीं, ये सोच कर बैठ जाओगे कि यार इसमें कितनी मेहनत लग रही है, कितना स्ट्रेसफुल है, कितना अजीब लग रहा है इसको करने में, अनकम्फर्टेबल लग रहा है, लगेगा। और अगर तुम उसको छोड़ देते हो बीच में, तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए अपने आप को खपाओ, तपो उसमें, तब जाकर तुम्हें कुछ चीज़ मिलेगी, थोड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, रत्ती भर के 0.01% रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर जब तुम धीरे-धीरे उसको और करने लगोगे, तब तुम्हें जाकर उसमें थोड़ी 5-10% सक्सेस मिलेगी, एंड धीरे-धीरे तुम उसमें आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन वो चीज़ करने के लिए तुम्हें उस चीज़ को करना तो पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग एक्शन लेते ही नहीं हैं, वो पहले ही हार जाते हैं। वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं, उनके कंसीक्वेंसेस, कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली, कितनी मेहनत लगेगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा उन्हें, वो उस स्ट्रगल को देख कर ही हार जाते हैं। वो कभी ट्राई नहीं करते, कभी स्टार्ट ही नहीं करते। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लोगों को देखते हैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन वो हमेशा देखते ही रह जाते हैं, वो कभी बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जब बनाने जाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो वीडियो खोलना पड़ता है उन्हें, कैमरा लगाना पड़ता है, लाइट लगानी पड़ती है, उसको एडिट करना पड़ता है, थंबनेल बनानी पड़ती है, अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद व्यूज़ नहीं आते, वो बैठ जाते हैं। तो उन्हें ये स्ट्रगल देखना ही नहीं, उन्हें लगता है कि डायरेक्ट एक वीडियो डालें, वो वायरल हो जाए। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन स्ट्रगल उस फील्ड में करो जहाँ पर पोटेंशियल हो आगे बढ़ने का। ऐसी फील्ड में बिल्कुल भी मत करो जहाँ पर पोटेंशियल ख़त्म हो चुका है। जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, अगर तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, फिर भी तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे पड़े हो, तुम 5-5 10-10 साल लगाए पड़े हो, तो तुम बेवकूफ़ हो। उस फील्ड में पोटेंशियल नहीं रह गया है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहिए। वहीं पर जिस फील्ड में तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम उस फील्ड में काम करो, और अगर तुम 5 घंटा दे रहे हो तो 10 घंटा दो। तुम और निखर कर आओगे उसमें, और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। यही एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। वो है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हार्ड वर्क, जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा
और वो हार्ड वर्क ऐसा होना चाहिए जो कोई नहीं कर रहा है, तभी तो तुम उन ऑर्डिनरी पर्सन में से अलग होगे ना, यूनिक होगे। तो अगर अपनी ज़िंदगी में तुम फँसे हुए हो, तो सोचो तुम्हारे अगल-बगल वाले भी फँसे हैं, जो कि सच में फँसे हुए हैं, रियलिटी है ये। देखो वो लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जो वो उस चीज़ में ही फँसे हैं, और ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। जब तुम ये फाइंड आउट कर लोगे और जब तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी और तुम उस पे काम करने लगोगे, तो तुम वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहोगे। तुम्हें एक पर्पस मिल जाएगा, तुम्हें एक डायरेक्शन मिल जाएगी, और तुम अपनी सारी एनर्जी, सारा कंसंट्रेशन, फोकस तुम उस चीज़ में लगा देना। तब तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी।